साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमें ये उम्मीद है कि अब आप लोग यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर एग्जाम की तैयारी जी जान से शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि यही वह समय है जब आप अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। जी हाँ, अगर अब आप आलस करेंगे तो कंपटीशन से धीरे धीरे पीछे होते जाएंगे। तो अब आप लोगों को कमर कस के पढ़ाई शुरू कर देनी है। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल हर स्तर पर, हर कदम पर आपके सहयोग में आपके साथ है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे होंगे, क्योंकि इधर कई सालों से किसी भी प्रकार के शिक्षक भर्ती का एग्जाम नहीं हुआ है। तो आप लोगों के मन में अपनी तैयारी को लेकर तमाम तरह के कंफ्यूजन होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि आखिर किताबों को पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्योंकि किताबें तो सबके पास कमरे में उपलब्ध हैं। मार्केट में वही किताबें आ रही, वही एचडी मटेरियल लगभग सबके पास है, लेकिन कुछ लोग एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर लेते हैं और कुछ लोग प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसके पीछे किताबों को पढ़ने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से आप किताबों को पढ़ें, जिससे किताबों में दिए हुए फैक्ट आपको कंठस्थ हो जाएं, याद हो जाएं और आप जाकर के परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन अपना करें और आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हम ये भी स्पष्ट कर दें कि टीचिंग एग्जाम को लेकर हम इसलिए भी आपसे बेहद सहजता पूर्वक और अधिकार के साथ बातचीत करते हैं, क्योंकि हमने टीचिंग का लगभग सारा एग्जाम प्राइमरी से लेकर प्रोफेसर तक सभी एग्जाम हमने दिया है और सारे एग्जाम क्वालिफाई भी हमने किया है। मेरे जानने वाले लोग इस चीज को जानते होंगे, क्योंकि अन्य चैनलों की तरह मुझे सामने आकर के अपने मुंह से ये कहना ठीक नहीं लगता कि मैंने इतने गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हैं। मुझे आत्ममुग्धता लगती है। आप लोगों के द्वारा बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। कभी इस विषय पर हम आपसे बातचीत करेंगे, वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम इस संदर्भ में भी अवगत कराएंगे अपने विषय में आप लोगों को। सबसे पहले आपको बता दें कि आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी टीजीटी की कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की कर रहे हैं, जीआईसी लेक्चरर की कर रहे हैं, जिस किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित सिलेबस आपको निकाल कर प्रिंट करके अपने मेज पर रखना है। अगर हम आपसे प्रश्न करें कि ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना सिलेबस याद कर रखा है, जिनको उनका सिलेबस रटा हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी सिलेबस निकालकर अपने मेज पर रखा भी नहीं होगा, उसको पढ़ना तो दूर है। ध्यान रखें, जिस किसी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसका सिलेबस आपको याद होना जरूरी है। जब आपको सिलेबस स्पष्ट हो जाए तो सिलेबस से संबंधित किताबें आप मार्केट में जाएं। जो भी किताबें आपके सिलेबस को कवर कर रही हैं उनको आप खरीद कर ले आएं। हो सकता है आपको अपने सिलेबस के अलग अलग पॉइंट को अलग अलग किताबों से पढ़ना पड़े, तो सिलेबस को कवर करने वाली किताबें आप ले आएं और सिलेबस में किस टॉपिक को किस किताब से पढ़ना है ये चीज वहीं सिलेबस में आप लिख दें। उसके बाद उन किताबों को रखें। आपको करना क्या है कि पहली बार आपको किताब को सामान्य रूप से पढ़ जाना है। जो भी आपका टॉपिक है उसको किताब से सामान्य रूप से पढ़ लेना है। अभी आपको किसी भी प्रकार का कोई नोट्स नहीं बनाना। दूसरी बार आप किताब को पढ़ते हुए पेंसिल का इस्तेमाल करें या हाईलाइट कर लें, जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे। आप जब दूसरी बार किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें पेंसिल चलाते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं या आप जो है हाईलाइट करते जाएं जब जो चीजें आपको महत्वपूर्ण लग रही हैं। इस प्रकार से आप दूसरी बार किताब को खत्म करेंगे। तीसरी बार किताब को पढ़ते हुए आपको ध्यान रखना है कि उसी किताब में, जी हाँ, उसी किताब में आप पेन से, पेंसिल से जो भी चीजें आपको महत्वपूर्ण लगें, जहां आपको जगह खाली मिल जाए किताब में, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां भी जगह आपको खाली मिले वहां आप महत्वपूर्ण चीजों को लिखते चले जाएं। जब आप महत्वपूर्ण चीजों को लिखते जाते हैं तो चीजें आपके स्मरण में आती जाती हैं। इस तरह से लिखते हुए आप तीसरी बार किताब को खत्म करेंगे। यकीन माने, जब इस तरह से पढ़ते हुए एक बार रीडिंग करके, दो बार रीडिंग करके और तीसरी बार आप रीडिंग करते हुए किताब में लिखते हुए पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी किताब के विषय में नहीं सोचना कि आपकी किताब गंदी हो जाएगी। आप किताब में 2 बार 4 बार पेन से, पेंसिल से लिखते रहें, नीली पेन से, लाल पेन से उसको खूब अंडरलाइन करके पढ़ें, खूब अच्छे से दोहन करें किताब का, तभी किताब आपको याद होगी। जब आपने 3 बार ये काम कर लिया है तो चौथी बार जब आप किताब को पढ़ें तब आप एक रजिस्टर ले लें और आपको जो चीजें महत्वपूर्ण लगें आप उसको बहुत संक्षिप्त रूप से अपने रजिस्टर में लिखते चले जाएं। इस तरह से आपकी नोट्स तैयार हो जाएगी। ध्यान रखें,
आपको किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए 3 से 4 बार अपना सिलेबस खत्म करना है। जी हाँ, अगर आप 3 से 4 बार सिलेबस नहीं खत्म करेंगे तो चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी। आपको अपना सिलेबस अच्छे से रगड़ कर 3 से 4 बार खत्म करना है। आपको एक टारगेट लेकर चलना है कि अगर 4 महीने बाद हमको परीक्षा देना है तो हम अपने सिलेबस को 4 बार कैसे खत्म करेंगे। आप अपनी किताबों का पेज गिन लें कि आपकी किताब कितने पेज की है और उस हिसाब से आपको कितने पेज एक महीने में खत्म करना है। ये एक महीने का तो लेके चलना है, साथ ही साथ एक हफ्ते में आपको कितने पेज पढ़ने हैं, डेली आपको कितने पेज पढ़ने हैं। इस हिसाब से आपको अपनी किताबों का बंटवारा करना होगा। पहले तो आप डेली का लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको किताब का डेली 20 पृष्ठ पढ़ जाना है, हफ्ते में आपको 100 पृष्ठ पढ़ जाना है। इस तरह से आप अपना महीने का भी लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको किताबों को आप महीने में 1 बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे। आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी किताब को 1 महीने में कितनी बार पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप डेली का, हफ्ते का और महीने भर का शेड्यूल लेकर चलें और आगामी 4 महीने का आप लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको अगर 3 बार 4 बार कोर्स खत्म करना है तो आपको 4 महीने में कितना मेहनत करना है, ये लक्ष्य आपको निर्धारित करना होगा। अगर इस हिसाब से आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और किताबें आपको कंठस्थ भी हो जाएंगी। यहाँ मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि आपको किताबों के बोझ में नहीं दबना। कुछ कैंडिडेट करते क्या हैं कि अपने मित्रों से बात की, एक मित्र ने कोई दूसरी किताब सुझा दी, दूसरे ने दूसरी किताब सुझाई, तीसरे ने एक अलग किताब सुझा दी। आप सारी किताबों को खरीदने में लगे रहते हैं और किताबों का अध्ययन आप नहीं कर पाते। किताबों को खरीदने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी किताबें आपके पास हैं, जितनी किताबें हैं उतनी बार पढ़ी होनी चाहिए। नंबर आप किताब ज़रूरी नहीं है, नंबर आप रीडिंग ज़रूरी है कि आपके पास जो किताबें हैं उनको आपने कितनी बार अध्ययन किया है। तो आपको किताबों के बोझ में नहीं दबना। आपके पास बहुत सीमित स्टडी मटेरियल होना चाहिए। आपके पास आपके सिलेबस से संबंधित 2-4 किताबें हों जो आपके सिलेबस को कवर कर रही हो, प्रैक्टिस सेट हो। आप बार बार किताब को अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस सेट करें, निश्चय ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखें, एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जो कहीं अलग किताब से आए। जो भी किताबें आपके पास हैं उसको अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आप बेहतर से परीक्षा में प्रदर्शन भी, परफॉर्मेंस भी कर लेंगे और आपका सिलेक्शन भी सुनिश्चित हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको स्टडी मटेरियल जुटाने में नहीं काम करना। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उस पर पूरे विश्वास के साथ उसको आपको पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है और ये टारगेट लेकर चलना है कि इस बार जो भी एग्जाम आप देंगे उसमें आपको सिलेक्शन लेना है। उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। ये आखिरी विकल्प मानकर चलें कि इस बार जब भी एग्जाम होगा तो उसमें आपको एक सीट अपनी सुनिश्चित करना है। अगर आप इस जज्बे के साथ, इस मादे के साथ पढ़ाई करेंगे तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार फिर मैं समराइज रूप से बता दूं कि आप किताबों को जब मार्केट से ले आएंगे तो पहली बार आपको किताब को सामान्य रूप से पढ़ते चले जाना है। दूसरी बार आपको किताबों में अंडरलाइन करते हुए, हाईलाइट करते हुए पढ़ना है। और तीसरी बार जब आप किताब का अध्ययन करें तो उसमें किताब में ही आपको जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण लगें, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें, अगर आपको कोई तथ्य लग रहा है तो आप उसको उसी किताब में लिख दें। और ये सब करने के बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन बचता है, कोई डाउट बचता है तो उसको आपको अपने एक रजिस्टर लेना है और उस रजिस्टर में लिखती हुई चीज़ों को पढ़ लेना है। संक्षिप्त रूप से एक नोट्स तैयार आपकी हो जाएगी। और इतना करते हुए अगर आप पढ़ लेंगे तो यकीन माने आप जो कोई एग्जाम देंगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपनी जो भी एग्जाम आप देंगे निश्चय ही वो आपका क्वालिफाई होगा और आपका सिलेक्शन होगा। साथियों, आज हमने एक सामान्य बातचीत किया लेकिन ये बेहद ज़रूरी चर्चा थी क्योंकि किताबों को पढ़ने का जो तरीका है उसको लेकर विद्यार्थियों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो हमें लगा कि इस विषय पर आपसे बातचीत करना चाहिए। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ आप समझना चाहते हैं तो आप शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।